चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10। क्या दिया गया था? बोला गया था इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था आपको, लिखा हुआ था यहाँ से, है ना। इंटीग्रेशन करने के लिए बोला गया था एक्स कॉस ए एक्स, ठीक है, एक्स कॉस ए एक्स, है ना, एक्स कॉस ए एक्स इंटू लिखा गया था कॉस बी एक्स डी एक्स। सो इसे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे? तो देखो, इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहली बात, एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है ट्रिगो का, जो कि आपको मेमोराइज होना चाहिए कि टू कॉस ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है कॉस ए प्लस बी माइनस नहीं, प्लस लिखा जाता है आपका कॉस ए माइनस बी लिखा जाता है। सो यहाँ पर इस रिलेशन को यूज किया जाए। इस रिलेशन को यूज करने के लिए जब आप यूज करोगे तो दो की कमी है, इसलिए क्या करो, आप दो से डिवाइड कर लो और दो से मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स टू इंटू आप लिख दो यहाँ से कॉस ए एक्स इंटू आप समझ सकते हो कॉस बी एक्स डी एक्स। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एज इट इज़ बाहर रहने दिया जाए, इस फॉर्मूले को यूज किया जाए, तब आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए प्लस बी, मतलब आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ से लिखा जा सकता है कॉस ए माइनस बी इंटू एक्स और डी एक्स आप समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद देखो, तो 1/2 बाहर है, इसलिए 1/2 को बाहर रहने दिया जाए। चलो उसके बाद देखो एक्स, अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन का साइन दोनों फंक्शन के पास लेकर चला जाए, यानी कि यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन क्या किया जाएगा, दोनों फंक्शन के पास रखा जाए। तब आप क्या करोगे, यहाँ से लिखा जा सकता है ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस ए प्लस बी इंटू एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू आप समझ सकते हो कॉस ए माइनस बी इंटू एक्स डी एक्स लिखे जा सकते हैं। उसके बाद देखिएगा तो 1/2 इंटू, ठीक है, चलो अब यहाँ से u इंटू भी लगेगा, तो u इंटू भी, है ना, इंटीग्रेशन जब भी दो तरह का डिफरेंस फंक्शन होते हैं तो वहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कुछ यूँ याद रहना चाहिए, पहले u को बाहर, v को इंटीग्रेट, माइनस जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा और फिर भी डी एक्स लिख दोगे, का फिर से लिखा जाता है यहाँ पर आपका डी एक्स लिखा जाता है, ठीक है। और यू भी मानने का तरीका होता है आइलेट, इस सीक्वेंस जो पहले आएगा उससे यू लिखा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है, इसलिए, है ना, ये आपका एक्स जो होगा दैट विल बी यू। तब आप क्या करोगे, सबसे पहले बात एक्स को बाहर किया जाए और इंटीग्रेट करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक को, तब आप लिख सकते हो यहाँ से कॉस ए प्लस बी इंटू एक्स डी एक्स, माइनस जो बाहर था उसे अब, है ना, डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस ए प्लस बी इंटू एक्स डी एक्स, का फिर से लिखा जा सकता है डी एक्स। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन किया गया है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट का देखो, अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगा, तो फिर से यहाँ पे लगेगा u इंटू भी, तब आप क्या करोगे, सबसे पहला u को बाहर कर दिया जाए, इंटीग्रेट हो जाएंगे कॉस ए माइनस बी इंटू एक्स डी एक्स, माइनस का साइन लिखा जाए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन लिखा जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी इंटू एक्स डी एक्स का, यहाँ से आप समझ सकते हो इंटू डी एक्स का, इस तरह से लिखा जा सकता है। नाउ फर्दर इसके बाद अगर देखा जाए तब आप क्या कर सकते हो, तो लिख सकते हैं यहाँ से 1/2 इंटू, ठीक है, एक्स बाहर रह गए, कॉस अगर मैं बात करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा जाता है साइन एक्स प्लस सी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता कॉस ए प्लस बी इंटू एक्स डी एक्स, अब इसका डी सी कब होगा, जब ए प्लस बी इंटू एक्स का डेफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ए प्लस बी इंटू एक्स को जब आप डेफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेफरेंशिएशन आएगा ए प्लस बी। सो यहाँ ए प्लस बी की कमी है, तो ए प्लस बी से आप मल्टीप्लाई करोगे और ए प्लस बी से आप क्या करोगे, डिवाइड, तब इसका इंटीग्रेशन ओवरऑल लिखा जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आ जाएंगे आपका ए प्लस बी प्लस सी लिखा जाएगा। चलिए अब यहाँ से आप लिख सकते हो साइन,
ठीक है ना, a प्लस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई लिखे जाएंगे आपका a प्लस बी माइनस x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में दैट इज़ 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से इसका इंटीग्रेशन आप क्या लिखोगे, लिखा जा सकता है साइन a प्लस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई लिखे जाएंगे आपका a प्लस बी, ठीक है, प्लस, ठीक है, x बाहर कर दिया जाए, अब x बाहर रह जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन करोगे जब जब आप इंटीग्रेट करोगे कॉस a माइनस बी इंटू एक्स का, तब इसका इंटीग्रेशन आप क्या लिख सकते हो, लिखा जा सकता है साइन a माइनस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई लिखे जाएंगे आपका a माइनस बी माइनस डिफरेंशिएशन इसके 1 हो जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन फिर से आप लिख सकते हो साइन a माइनस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस बी और फिर से लिखे जा सकते हैं dx। नाउ इसके बाद का कहानी देखा जाए, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना होगा, देखो 1/2 एज इट इज़ बाहर रहने दिया जाए, ठीक है, x इंटू साइन a प्लस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ठीक है, माइनस, अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिखा जाता है माइनस कॉस एक्स, इसलिए माइनस कॉस a प्लस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी से फिर से मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है प्लस, ठीक है, यहाँ से x साइन a माइनस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस बी एज इट इज रह जाएंगे, माइनस यहाँ से आप फिर से इसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो कॉस a माइनस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई लिखे जाएंगे इस बार a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में एक्चुअली में होगा, है ना, प्लस c लिखे जा सकते हैं, यानी कि फाइनल हमारा आंसर जो होगा वो क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप फाइनली यहाँ से लिख सकते हो, है ना, आपका आंसर फाइनली लिखा जा सकता है वो 1/2 इंटू, ठीक है, एक्स साइन, यहाँ से लिख सकते हैं आप a प्लस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस लिखे जाएंगे, यानी कि प्लस कॉस a प्लस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स साइन, है ना, यहाँ से आप लिख सकते हो a माइनस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं a माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, तो कॉस a माइनस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई लिखे जाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन।